Hello everyone, welcome back. So students, today we are going to discuss our new topic that is trigonometric identity. So students, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि identity क्या है. An equation is called identity when it is true for all the values of the variable involved. Let's take an example. X square minus 16 is equal to x plus 16, x minus 16. अगर मैं इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करूँ, ठीक है, तो ये इक्वेशन हमेशा ट्रू होगी, ठीक है, फॉर द ऑल द वैल्यूज ऑफ द एक्स. ठीक है, अगर मैं कोई भी एक्स की वैल्यू पुट करूँ तो ये इक्वेशन ट्रू होगी फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ द एक्स. सो दैट मीन्स दिस इक्वेशन इज नोन एज द आइडेंटिटी. ठीक है, आइडेंटिटी क्या है बच्चे, कि अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन है, ठीक है, अगर उसमें हम कोई भी वैल्यू पुट करते हैं वेरिएबल की और वो हमेशा ट्रू होती है फॉर ऑल द वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल, तो वो इक्वेशन क्या हो जाती है, आइडेंटिटी. ये देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो अगर हम इसमें a और b वेरिएबल की वैल्यू पुट करेंगे तो ये इक्वेशन हमेशा ट्रू होगी. सो दैट्स वाई दिस इक्वेशन को क्या बोलेंगे हम, आइडेंटिटी. ऐसी हर इक्वेशन को आइडेंटिटी बोलेंगे जो वो क्या होगी, ट्रू होगी फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड. ओके स्टूडेंट्स, सो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है, दिस इज द डेफिनेशन. एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इफ इट इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ द एंगल इन्वॉल्व्ड. एक इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और फिर किसी एंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, वो तभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होगी इफ़ इट इज़ ट्रू, अगर वो ट्रू होगी फॉर ऑल द वैल्यूज़ ऑफ द एंगल इन्वॉल्व्ड. उसमें जो भी एंगल है उसके हर एक वैल्यू पे वो इक्वेशन ट्रू होगी जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, उसे क्या बोलेंगे हम, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. सो हमारे पास कितनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हैं, there are three trigonometric identities. First one is, कौन सी है फर्स्ट वन, cos square theta plus sin square theta is equal to 1. theta is any angle. ठीक है, theta क्या है, any angle. ये हमारे पास फर्स्ट है. सेकेंड, 1 plus tan square theta is equal to secant square theta. And third one is 1 plus cot square theta is equal to cosecant square theta. तो हमारे पास ये क्या है, हमारे पास ये 3 क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है. ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कैसे बनी, अगर ये इक्वेशन है इसमें क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और ये जो इक्वेशन है ये ट्रू होगी फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ द एंगल. ये एंगल्स हैं, इनकी हर एक वैल्यू पे अगर ये इक्वेशन ट्रू होती है तो ये क्या हो जाती है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. ठीक है, आपको अब ये डेफिनेशन समझ में आ गई. तो अब क्या करेंगे, अब हम इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को हम वन बाय वन प्रूव करेंगे. लेट्स सी. सो इन ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट बी, एक हमने क्या लिया, ट्रायंगल लिया. ठीक है, राइट एंगल किस पे है, वो बी पॉइंट पे है. ठीक है, तो हम यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं. ओके, ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी. ठीक है, तो लेट अस से दिस इज एंगल थीटा. तो साइड ऑपोजिट टू द एंगल थीटा इज परपेंडिकुलर, साइड एडजेसेंट टू द एंगल थीटा इज बेस एंड साइड ऑपोजिट टू द एंगल 90 डिग्री इज हाइपोटेन्यूज. सो आपको पता है कि अगर ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. पाइथागोरस थ्योरम है. ठीक है, ये ट्रू है इन राइट एंगल ट्रायंगल. तो हाइपोटेन्यूज क्या है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं उसे हमने प्रूव करना है वन बाय वन. तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है.
ठीक है। इस इक्वेशन नंबर 1 को मैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के साथ डिवाइड करूंगी हर एक टर्म को, ठीक है। तो देखिए, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय AC स्क्वायर वी गेट। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगी तो हमारे पास हमारी फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आएगी। तो देखिए, AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 इज इक्वल टू, अब इसको मैं लिख सकती हूँ AB अपॉन AC का होल स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC का होल स्क्वायर, ठीक है। मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज है उनको लर्न रखने का एक तरीका बताया था, PBP HHB SCT। तो अब देखिए, AB अपॉन AC, AB क्या है हमारा, सॉरी बेस, एंड AC क्या है, हाइपोटेन्यूज। सो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, यहाँ पर देखिए दिस इज कॉस। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कॉस, तो एंगल क्या लिया हमने, थीटा, तो यहाँ का कॉस थीटा स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट वन है BC अपॉन AC। BC क्या है, परपेंडिकुलर, एंड AC क्या है, हाइपोटेन्यूज, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज वाली कौन सी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन। तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा, एंगल कौन सा, थीटा, तो हम लिख सकते हैं ये एज इट इज रहेगी लेफ्ट हैंड साइड, 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसको मैं लिख सकती हूँ ऐसे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये क्या आ गई हमारी फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ठीक है। तो दिस इज ट्रू, ये कब ट्रू होगी, फॉर ऑल थीटा, जितने भी थीटा की वैल्यू होगी, सच दैट थीटा क्या है, थीटा की वैल्यू किस में लाई करेगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिग्री एंड लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू इन बिटवीन होगी 0 डिग्री टू 90 डिग्री के बीच में, ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है वो हमेशा ट्रू होगी। तो दैट मीन्स ये इक्वेशन क्या होगी, आइडेंटिटी होगी, और इसमें क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी है, तो ये क्या होगी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ठीक है। थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिग्री एंड लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर। अब हम नेक्स्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को प्रूव करते हैं। तो अब हम इस इक्वेशन नंबर 1 को, सबसे पहले मैंने हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट मीन्स AC स्क्वायर के साथ हमने डिवाइड किया ईच टर्म को। अब मैं बेस दैट मीन्स AB स्क्वायर के साथ डिवाइड करूंगी हर एक टर्म को। तो देखिए, नाउ डिवाइडिंग ईच टर्म ऑफ इक्वेशन 1 बाय AB स्क्वायर वो गेट, तो क्या था, AC स्क्वायर, ये इक्वेशन थी हमारे पास, ठीक है। तो अब डिवाइड करेंगे हर एक टर्म को, ये देखिए, तो देखिए ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब इसको देखिए हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे AC अपॉन AB होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस BC अपॉन AB होल स्क्वायर। अब AC क्या है हमारा, हाइपोटेन्यूज, एंड AB क्या है, बेस। सो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, देखेंगे कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो हाइपोटेन्यूज नीचे मतलब रेसिप्रोकल होगा किसी का, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो ये किसका रेसिप्रोकल आ गया, कॉस का रेसिप्रोकल, और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंट, ठीक है। तो एंगल कौन सा है, थीटा, तो ये आ गया सीकेंट थीटा होल स्क्वायर। क्यों बच्चे, क्योंकि देखो सीकेंट थीटा किसके इक्वल है, 1 अपॉन कॉस थीटा के, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पर देखे कॉस थीटा का रेसिप्रोकल किया तो क्या आएगा, सीकेंट थीटा, ओके। तो ये आ गया एज इट इज़ 1 प्लस BC क्या है हमारा, परपेंडिकुलर, ठीक है, और AB क्या है, बेस। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, टैन, ठीक है। यहाँ देखिए टैन है, तो ये आ गया टैन थीटा
होल स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हमारी आ गई सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, अब जो ये आइडेंटिटी है दिस इज ट्रू फॉर ऑल थीटा सच दैट, अब थीटा की वैल्यू कहाँ लाया करेगी, थीटा इज लेस देन इक्वल टू 0 डिग्री, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। या इक्वल टू क्यों नहीं है, क्योंकि साइन थीटा और टैन थीटा 90 डिग्री पे नॉट डिफाइन है, इसके कारण। ठीक है, तो इसी के कारण यहाँ पर इक्वल टू नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि साइन थीटा सॉरी सीकेंट थीटा एंड टैन थीटा जो है वो 90 डिग्री पे क्या है, नॉट डिफाइंड है। सो दिस इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा सच दैट थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। ओके, अब हम करेंगे थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को कैसे प्रूव करेंगे। अब हमने डिवाइड करना है, डिवाइड ईच टर्म ऑफ इक्वेशन 1 बाय BC स्क्वायर। तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर के साथ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 की हर एक टर्म को। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 1। तो इसको हम एज इट इज़ लिख सकते हैं AB अपॉन BC होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपॉन BC होल स्क्वायर। अब AC क्या है, हाइपोटेन्यूज, BC क्या है, परपेंडिकुलर। मतलब हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर वाली ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कौन सी है, हाइपोटेन्यूज। ये देखिए हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर वाली, तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल। तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या है, कोसीकेंट थीटा। ठीक है, ऐसे ही AB अपॉन AC, AB क्या है बेस, BC क्या है परपेंडिकुलर। और बेस अपॉन परपेंडिकुलर वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ये देखिए, बेस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब टैन का रेसिप्रोकल, वो क्या हो गया कॉट थीटा होल स्क्वायर प्लस 1। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, कोसीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब इसकी वैल्यू ट्रू कब होगी, ठीक है, ये देखिए, दिस इज ट्रू फॉर ऑल थीटा सच दैट थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। की थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, 90 के इक्वल भी होगी, 90 से छोटी भी होगी। तो यहाँ 0 डिग्री के इक्वल क्यों नहीं है, क्योंकि कोसिकेंट थीटा और कॉट थीटा, कोसिकेंट थीटा और कॉट थीटा जो हैं वो 0 डिग्री पे क्या हैं, नॉट डिफाइंड। ठीक है, 0 डिग्री पे क्या है, नॉट डिफाइंड। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है आपको 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो हमने क्या करना है, इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को यूज़ करना है हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज में। क्लियर, थैंक यू।